अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी रिसॉर्ट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको टाइटल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फेस, कि हम सिर्फ अपने चेहरे को निखारें यही ब्यूटी नहीं होती है, बल्कि हम क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, ये सब भी हमारी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा काउंट करता है। इवन कि हमारी डाइट भी हमारी ब्यूटी में शामिल होती है, क्योंकि अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारा फेस ग्लो करता है, शाइन करता है। और अगर हम जंक फूड्स लेते हैं, स्पाइसी फूड्स लेते हैं, तो हमारा फेस डल होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपने फेस को बहुत ज़्यादा निखार तो लेते हैं, हमारा फेस चमकता है, ग्लो करता है, लेकिन अगर हम अपने ड्रेसेस सेंस सही नहीं होती, हम अपने कपड़ों को सही से कैरी नहीं कर पाते हैं, तो भी हम ईजी नहीं होते हैं और फिर वो फेस निखारे का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ ड्रेसेस शेयर करूँगी जिनसे आप आइडिया ले सकते हैं, या अगर आपको अच्छे ना लगें तो आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि मुझे किस टाइप के या हमें किस टाइप के ड्रेसेस बनाने चाहिए जो कि हमारी पर्सनैलिटी को भी सूट करें और उनके साथ हम ईजी और कंफर्टेबल भी हो सकें। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये सबसे पहला ड्रेस गुल अहमद का है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इस तरह से इसके दामन के था और यहाँ पर इसका जो ट्राउज़र है वो ब्लॉक प्रिंट में है, थोड़ा शाइनी लुक में। इस तरह से ये इसका थोड़ा शाइनी लुक में ट्राउज़र है। इस सूट की सबसे मज़ेदार चीज़ इसका दुपट्टा है, हैवी एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा, और जिसके चारों साइडों पर रिबन की लेस लगी हुई है। ये इसका फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा था और इसके चारों साइडों पर इस तरह से ये रिबन की लेस लगी हुई थी। ये वाला दूसरा ड्रेस ये बिन साइड का ड्रेस है। इस पे पूरी शर्ट के ऊपर सीक्वेंस का वर्क बना हुआ है। सीक्वेंस के साथ ही इसका गला बना हुआ था, लेकिन ये सादा था, इसलिए मैंने ये फैंसी गोटा लेस का, चूँकि आजकल ट्रेंड है, तो मैंने ये गोटा लेस ली और अपनी शर्ट पर और दुपट्टे के चारों तरफ इस तरह से इसको फैंसी लुक देने के लिए ये गोटा लेस इसके चारों तरफ दुपट्टे के भी लगा ली, शर्ट के भी लगा ली और इसके बाजू पे भी लगा के थोड़ा सा उसको फैंसी टच दे दिया। ये वाला ड्रेस भी सेल से ही लिया गया था, मीन साइज का था, तकरीबन 3000 में। ब्रांडेड ड्रेसेस का फ़ायदा ये होता है कि वो कपड़ा खुला होता है, उससे फिर क्या होता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी उसमें से पीस निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से फिर मैंने अपनी टेलर से कहा तो उसने सेम मेरा और मेरी बेटी का सेम डिज़ाइन बना दिया। तो ये मेरी बेटी का भी उसमें से कपड़ा निकल गया। उसकी बैक साइड पे फिर थोड़ा सा ट्राउज़र का कपड़ा ऐड कर लिया जो कि स्टाइल भी बन गया और उसकी शर्ट की लेंथ भी पूरी हो गई। तो ये हम दोनों के सेम सेम ड्रेसेस बन गए। ये वाला ड्रेस बुनेंसा सतरंगी का है। ये बिल्कुल सिंपल था लेकिन ऑल ओवर में था। तो ये इस पे क्या किया कि पिंक कलर का कपड़ा लेके ये उसकी नेकलाइन बना ली और ये जो इस पे ये पर्पलिश शेड में कपड़ा तो था, उससे ये ट्राउज़र इसके इस कलर का था। तो ट्राउज़र के कपड़े के साथ फिर मैंने टेलर से कहा तो उसने इस तरह से ये इसकी डिज़ाइनिंग कर दी। बाजू इसके साथ हैं, चूँकि पाइपिंग का ट्रेंड नहीं रहा है तो इसलिए चॉक्स वगैरह भी सिंपल है। तो ये भी ड्रेस का कपड़ा ज़्यादा खुला था, तो उससे फिर ये कि मेरी बेटी का भी एक ड्रेस इससे बन गया। ये इस तरह से हम दोनों के ड्रेसेस जो है वो सेम सेम से हो गए। ये वाला बुनेंजा सतरंगी का ड्रेस है। इसका दुपट्टा भी सादा है और उसके चारों तरफ सादी पिको ही की गई है। ये वाला ड्रेस पॉपुलर ब्रांड का है, लेकिन इस ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है कि इसका कलर बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अभी ये सिल के ही आया था, मैंने वॉश किया ताकि ये इसकी डस्ट वगैरह उतर सके। तो उसके वॉश करने में ही इसके सारा कलर जो वो इसके इन चीज़ों पर निकल के चढ़ गया। तो ये बेचारा फर्स्ट लुक में ही थोड़ा डल और पुराना सा लगना शुरू हो गया। ये इसके यहाँ पर जॉइनिंग लेस दी गई है, इसी तरह से ये इसके बाजुओं पे भी जॉइनिंग लेस दी गई है और ये नेक पर जो था ये इसके ट्राउज़र के साथ का कपड़े के साथ ये इसकी नेक लाइन बनाई गई थी। लेकिन चूंकि ये कलर निकला और ये सारा फेड हो गया तो ये ड्रेस जो है वो थोड़ा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा। ये वाला ड्रेस एक आम शॉप से लिया गया था। ये कोई ब्रांडेड ड्रेस नहीं है, लेकिन इसकी हैवी एम्ब्रॉयडरी थोड़ा रेशमी धागे में थी, थोड़ा फैंसी टच दे रही थी, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये किसी भी फंक्शंस वगैरह में, चूँकि इसमें शाइन आ रही है तो थोड़ा शाइनी लुक दे रही है, तो आप छोटे मोटे घरेलू फंक्शंस वगैरह में पहनोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ इसके बाजू पर और चौक पर पाइपिंग है और दुपट्टा इसका जो है वो उस पर रिबन की पिको कराई गई है। रिबन लगवा के थोड़ा फैंसी टच इसको दिया गया है। इसके अलावा चूँकि आजकल सीज़न एंड हुआ हुआ और हर एक ब्रांड जो वो अपनी सेल्स लगा रहा है अपने स्टॉक क्लियर करने के लिए, तो ये एक ओरिएंट की मैंने शर्ट मंगवाई थी सेल से। ये आई थी 1540 की आई थिंक आई थी। और ओरिएंट का फ़ायदा ये है कि ये डिलीवरी चार्जेस फ्री होते हैं और एक दो दफ़ा मैंने इनसे पहले भी ड्रेसेस मंगवाए तो इनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं इनसे सेटिस्फाई हूँ। तो इसलिए ये मैंने एक शर्ट मंगवाई थी। ये पिंक कलर में है और इसके नेक लाइन है और नीचे बॉर्डर जो है वो हैवी एम्ब्रॉयडरी में है। ये
थोड़ा सा सादा है। इसकी उन्होंने ट्राउज़र तो इसके साथ वाइट टच में दिया हुआ है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं वाइट में बनाऊँ या इसमें जो और कलर दिए गए हैं उसमें बनाऊँ। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि इसके ट्राउज़र किस कलर का होना चाहिए और दुपट्टा किस कलर का टाई करवाना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो भी, और अगर आई है तो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सेसरीज़ जो हम इन ड्रेसेस के साथ इस्तेमाल किए उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तब तक इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।